के चक्र
वक्त के खोने वालों जागो। सब संसार जाग चुका है, तुम भी जागो। जगाओ और जागो, जागो और जगाओ। आई एम, मैं हूँ। कोई पूछता है तुम कौन हो, कहो आई एम, मैं हूँ, बस। इंसान के जीवन का जो पूरा सारांश है वो क्या है? कोई पूछता है तुम कौन हो, क्या नाम है, क्या है। अगर तुम जाग चुके हो तो आपका एक ही जवाब है, मैं हूँ, बस। जब इंसान इस धरती पर एक शिशु के रूप में माँ की कोख से बाहर आता है तो उसका ये छोटा सा मासूम चेहरा, उसका कोई नाम होता है क्या? कोई नाम नहीं है। नाम आप रखते हो। मनुष्य देह का नाम आप रखते हो। हर कोई देह का नाम रखा जाता है। पहले वो बेनाम था, अब नाम के द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो वजूद में आ गई। जो नाम हमने दिया, माता पिता ने दिया, तो वो अज्ञानी था, उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन नाम किन्होंने दिया? जिनके पास ज्ञान था। अगर तो वो ज्ञान, जब आप नाम दे रहे हो तो बिना जागृत अवस्था के है, तो पूरी उम्र बच्चा डरता रहेगा, क्योंकि वो नॉलेज ही आपका एक डर है। नॉलेज इज फियर व्हेन इट इज विदाउट अवेयरनेस। वो ज्ञान डरावना है। आप कहते हो ना, बच्चा पैदा हुआ पंडित के पास जाते हैं, इसका नामकरण रखो। आपका पंडित खुद डरा हुआ है, उसका ज्ञान जाग कर नहीं है, इसलिए पत्री निकालता है, नक्षत्र निकालता है, जो लिखा है नाम बता देता है। सारी उम्र आप वहम में, शंका में और डर में रहते हैं। इसलिए ज्ञान, नॉलेज इज फियर व्हेन इट इज विदाउट अवेयरनेस। ज्ञान खतरनाक है। पावर, नॉलेज इज डेंजरस व्हेन इट इज विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन। जब आपके पास जागृत हुए बिना ज्ञान है तो वो डर का कारण है। जबकि आपके पास बगैर रियलाइजेशन के ज्ञान है तो वो खतरनाक है। दुनिया तो यही दो ज्ञान जानते हैं। आपके स्कूलों में क्या लिखा होता है? नॉलेज इज पावर। उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं वो। नॉलेज इज पावर विद अवेयरनेस। एंड नॉलेज इज एब्सोल्युटली ट्रुथ विद सेल्फ रियलाइजेशन। किसी स्कूल में लिखा है तो ये स्कूलों में ऐड कर देना चाहिए स्कूल वालों को। जो स्कूलों में ज्ञान दिया जाता है, जो संसार का ज्ञान दिया जाता है, वो डरावना और खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जागो और जगाओ। मैथ का क्वेश्चन रटने से मैथमेटिशियन तो बन जाएगा, जागेगा नहीं। इसलिए जागना जरूरी है सबके लिए, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी
आपका तथाकथित गुरु हो, उसको भी जागना है। तब देश में शांति आएगी, तब स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है उसका असली मकसद क्या है समझ में आएगा। झंडा लहराना अच्छी बात है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। मैंने तो बात ही आइडेंटिफिकेशन से शुरू की, लेकिन आइडेंटिफिकेशन अगर सिंपल आइडेंटिफिकेशन रह जाएगी तो वो बहुत खतरनाक है। इसलिए जागने की ज़रूरत है। जाग कर देखो मैं कौन हूँ, फिर समझ आएगी। सत्संग का अर्थ कोई आपको महात्मा नहीं बनाना है, मुझे जिगाना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? इज पर्सनल रिलेशन विद डिवाइन पावर। रूहानियत इज पर्सनल रिलेशन विद डिवाइन पावर। रूहानियत जो है वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, एक रूहानी डिवाइन दिव्य शक्ति से जुड़ना। एंड रिलीजन इज कंट्रोल ऑफ क्राउड। आपका धर्म क्या है? भेड़ों को इकट्ठा करना। रिलीजन क्राउड, झुंड के झुंड इकट्ठे करना, हमारी सपोर्ट करेंगे। भाई जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको जागने की ज़रूरत है, जागोगे तो जीवन जो आपको मिला है इसका सत्य क्या है आपको समझ में आ जाएगा। भीड़ तो भेड़ों की होती है ना। हाँ, इंसानों की भीड़ अगर जाग कर इकट्ठी होती है तो मैं कहता हूँ ये धरती स्वर्ग बन जाएगी उसी क्षण। तो मेडिटेशन का अर्थ क्या है? ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है? अपने आप से जुड़ना, अपने आप में रहना, अपने आप को जगाना, अपने आप से बात करना, अपने आप से मिलना, खुद से खुदा से जुड़ना, इसका नाम है मेडिटेशन। समाधि हर चीज़ का समाधान, हर प्रश्न का समाधान का अर्थ है समाधि। तो इसलिए नाम जितने भी हैं दुनिया में भूल जाने चाहिए। नाम के द्वारा करना क्या है आपने? नाम की कमाई, नाम के द्वारा नाम की कमाई करनी है और कमाई करके नाम को भूल जाना है। तब आप उस परम पद को, उस परम आनंद को, उस परम आत्मा को अपने भीतर ही उसका दीदार कर लोगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है बंधु। जिस दिन तुम नाम की कमाई के द्वारा अपने आप में नाम को भूल जाओगे। ओम नाम क्या है? इसको भूलना है। दिस इज ट्रैक, मंजिल है। मंजिल पर पहुंच गए तो इसको क्या करोगे? गुरु एक प्रेरणा युक्त गाइड है। जब जो गुरु की मंजिल है अंततः है, नाम को भूल जाओ। क्योंकि आने से पहले आप बेनाम थे, आने के बाद नाम मिला तो नाम की कमाई करनी है। नाम की कमाई करके नाम को भूल जाना है, चाहे वो परमात्मा का भी नाम हो। जब तक हम नाम से जुड़े रहेंगे तब तक हम एक में नहीं जाएंगे। वो भी तो एक लक्ष्य होगा, परमात्मा को मिलना भी तो एक लक्ष्य है। तो मिलना किसको है? हमने लीन हो जाना है। जब गंगा का पानी सागर में मिल जाता है तो गंगा की आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है, वो सागर हो जाता है, गंगा नहीं रहती है। इसी तरह से नाम जब बेनाम में मिल जाता है, बेनाम से तुम नाम में आए। अज्ञान, जब बच्चा था वो ज्ञानी था, उससे तुम ज्ञान में आए। इसी तरह से बेनाम से नाम में और फिर नाम से बेनाम में जाना ही सत्संग है।
जाना ही अपनी पहचान है। हम सबकी एक ही पहचान है, हम सबका एक ही स्रोत है आने का, एक ही स्थान से आए हैं। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, नर या नारी, एक ही स्थान से शिशु के रूप में आए हैं धरती पर। फिर जहाँ का अन्न खाया, शरीर बढ़ता गया, क्योंकि धरती पर तो आप बीज डालोगे, फूटेगा, वो बढ़ेगा, एक दिन पक जाएगा, फिर उसको काट लिया जाएगा। लेकिन इंसान को काटा नहीं जाता है, क्यों कि वो सबसे बड़ा एक प्राणी इस धरती पर उभरा है, जिसके पास पूर्ण शक्ति है, जिसके पास परमात्मा का पूर्ण बेनामी ताकत है। गड़बड़ कहाँ होती है? नाम से चिपके रहते हैं, गुरु से चिपके रहते हैं। कमाई करो, नाम की कमाई। मैं क्या कहता हूँ, नाम की कमाई। कमाई ही लक्ष्य, कमाई हो जाएगी तो बेनाम हो जाओगे, अगर कमाई में अधूरे रह गए तो नाम में फंस जाओगे। तो तब तक नाम करना है जब तक नाम की कमाई की उस सीमा तक हम नहीं चले जाते। अल्फ अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तू सब जग उपजा, कौन पले कौन मुंदे। ओंकार, सोहंकार, सहस्रकार, रारंकार, सत्यकार। जब सत्यकार में चले गए तो कार खत्म। शरीर दे, नाम और दे इकट्ठे चलते हैं। जिस दिन जीते जी, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो नाम वैसे भी शरीर खत्म हो जाएगा, नाम कोई लेगा कोई नहीं लेगा। जो चार लोग जानते हैं वो लेंगे, बाकी कौन लेगा। तो इसलिए नाम की महिमा क्या है? नाम की महिमा संसार में है कि नाम के द्वारा कमाई करो। अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ या आया हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। जो आपके मकसद हैं, संसार का मकसद तो सबको पता है क्या है। संसार का मकसद सब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दफ्तर में बैठा है, कोई कुछ है, कोई प्रेसिडेंट बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई एमएलए। ये तो संसार का काम है, ये परमात्मा का, ये उस नाम। हाँ, मैंने कहा ना, नाम एक जो आपको दुनिया में मिला, उससे आप ये वाली कमाई कर रहे हो। कौन सी? संसार। एक नाम है जो इलाही है, जो अंदर चल रहा है, आंतरिक, वो एक ओंकार, अंदर का वो नाम। तो नाम और बेनाम ये सब छूट जाएंगे। लेकिन कब छूटेंगे? दो ही तरीके से छूटते हैं। एक तो मेडिटेशन के द्वारा हम अंतिम चरण में चले जाएं, और फिर जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जीते जी अगर तुम उस अंतिम चरण तक गए हो तो वो नाम की कमाई सफल हो गई। अगर तुम बिना उसके शरीर तो छोड़ना है दोनों ने, अगर उसके बिना शरीर छोड़ोगे तो फिर जहाँ ही भटकोगे। जहाँ भटकने अर्थ है फिर कुछ और जन्म ले लगे हो, फिर तक के खंदे रहोगे हो। जाना कहाँ है? कहीं नहीं, यहाँ ही। मैं हूँ वहीं, मैं हूँ यहाँ, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन इसलिए नाम की कमाई का अर्थ क्या है? कोई भी संस्था हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कोई भी रिलीजन हो, सबको नाम को छोड़ के उसकी कमाई करके बेनाम में जाना है। तो दुनिया में खत्म हो जाएंगे झगड़े। जब तक नाम है, जब तक हम बोलते हैं, झगड़े तो हैं। कैसे खत्म करोगे? राग द्वेष द्वंद्व भाव कहाँ खत्म कर पाओगे? जो आपका करीब से करीब संसार का रिश्ता है वहाँ भी खत्म नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जितना मर्जी क्लोज रिश्ता हो संसारिक, राग द्वेष इज देयर, नहीं खत्म होगा। हाँ,
उसका एक ही तरीका, उससे ऊपर मेडिटेशन के द्वारा इस आंतरिक नाम से जुड़ जाओ, जो 24 घंटे आपके भीतर गुणात्मक शब्द में अंदर से चल रहा है, वही नाम है। और उसके उस नाम के द्वारा तुम्हारे अंदर से राग द्वेष से तुम ऊपर आ जाओगे, क्योंकि वो नीचे हैं तो वो नीचे ही रहेंगे। आप ऊपर आ गए तो सफल जिंदगी। इसलिए ओम तो आप करते हो, ओम इज ए ट्रैक। ओम का उच्चारण एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको करते 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 अपने आप में चले जाओ। ध्यान ये छूट जाए, जब ध्यान लगता है तो शब्द छूट जाता है, जब समाधि लगती है तो हम जागृत अवस्था में अपने आप को देखते हैं। अगर आप शरीर हों तो मैं एक बार ऐसे ध्यान में, काफ़ी बार ऐसा होता है, लेकिन मैं एक वृत्तांत बताता हूँ। मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक और बैठा है मेरी ही शक्ल का, बिल्कुल सेम। तो अगर ये मैं ही सब कुछ होता तो वो मेरे से अलग कौन था? तो इसका मतलब है कि हम शरीर नहीं हैं, एक और शरीर भी हमारे भीतर है जिसको सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल तो इधर बैठा है, एक जो सामने प्रकट बैठ जाता है वो कौन सा है? वो सूक्ष्म, वो स्थूल तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्थूल तो इधर बैठा है। तो वो सामने जो बैठा है वो भी नगन। तो मैंने सोचा भाई नगन शरीर, मैं इधर कपड़े लगा के बैठा हूँ, ये नगन शरीर कहाँ से? मैं बड़ा शांत होकर सोचा। वो कहता है सच को कोई ढांप नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष जब हमें मिलते हैं तो इससे पता लगता है कि सत्य क्या है। इंसान कहता है आत्मा कहाँ है? तुम्हारा जिंदा होने का सबूत ही आत्मा है। अगर तुम जिंदा हो उससे बड़ा प्रमाण क्या है? उससे ऊपर कोई प्रमाण नहीं है। आप जिंदा हो उस आत्म की शक्ति की वजह से, तुम्हारा जिंदा होने का प्रमाण ही आत्मा है। कोई भी पूछता है कि आत्मा को किसी ने देखा, उसके लिए सिंपल जवाब है कि तुम जिंदा हो तो किसकी वजह से हो? तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? हाँ, संसार के तर्क वितर्क कभी खत्म नहीं होंगे, संसार की नुक्ताचीनी कभी खत्म नहीं होगी। किसी की नुक्ताचीनी में ना पड़ते हुए अपने आप को जगाओ, अपने आप में रहो तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, कदम कदम पर कहता धोखा है, कदम कदम पर जंजीरें हैं। मैंने आपको वो एक तोते की कहानी सुनाई थी ना, छोटी सी, आज फिर दोहरा देता हूँ उसको। एक फकीर ने एक तोता पाला था। वो तोता राम 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 रोज करता था। उसने गुरु की महत्ता बताई है इसमें। तो उस फकीर के पास कोई सेवादार चला गया, उसने कहा इसको कुछ दे देता। उसने कहा तोता ले जाओ, राम राम करता है। वो ले गया, उसने घर में रखा, उधर भी उसने राम राम करते रहना। उसको एक राजा के पास काम पड़ा, उस आदमी को एक दिन लीडर वीडर होगा कोई, तो राजा के पास चला गया, कहला महाराज मेरा ये काम करना है। तो उसको वो तोता देने चला गया, क्योंकि राजा की जो रानी थी वो बड़ी भक्तन थी, पूजा पाठन थी। तो उसने कहा चलो राजा खुश हो जाएगा, रानी के लिए ये तोता राम राम करता है। तो उसने रानी को दे दिया तोता, वो राम राम करने वाला। उसने वो तोता, रानी ने देखा राम राम, बड़ी खुश हो गई। राजा ने उसका जो काम होगा वो कर दिया उसने। तो वो चला गया। अब रानी के पास तोता राम राम 24 घंटे बोलने वाला आ गया। उधर तोता उसने पिंजरे में रखा था, लोहे के में। रानी ने सोने का पिंजरा बनाया उसके लिए। सोने के पिंजरे में उधर उसको सिंपल खाना मिलता था, उधर चूरी ये सब कुछ मिलना शुरू हो गया। तो वो पंडित रोज एक आता था, रानी को कथा सुनाता था, राम राम पर रोज़ कथा सुनानी।
राम राम करने से मोक्ष मिलता है, राम राम करने से मोक्ष। तोता रोज़ सुन रहा है, आखिर मैं पैच कैद चाह, ये आखिरी मोक्ष मिलता है। अगला पंडित तो झूठ बोलता है, राम राम से मोक्ष कहाँ मिलता है? क्यों वो खुद कैद में था, तो सारी उम्र तोता राम राम कर रहा था। वो पंडित ने खुंद खानी, उन्हें आखिर तोता भी आता तो झूठा है। रानी ने सुनना, और जो 10-20 लोग उत्थे आते होंगे उन्हें भी सुनना, ये तोता आखिर पंडित झूठा है। पंडित जेह्ड़े ना इज्जत बेइज्जती बड़े जुड़े रहिंदे, वो परेशान होइए पंडित आखन लगा इत्थे। वो गया अपने गुरु कोल, आखना महाराज इ'यां मैं उत्थे कथा करन जन्ना, ते मैं उत्थे ये कथा सुनाना राम दी, ते तोता आखदा तू झूठियां कथा सुनाना लोकें गी, इत्थे आई है रोज़ पंत बनिया, ते केह् कीता जा? उन्हें आख्या तो चलो महाराज। उन्हें आख्या ठीक है मैं चलना। एक दिन गया फिर वो गुरु ओदा, तोता राम राम जियां रूटीन च करदा वो करा दा हा। उन्हें आख्या तोते एक काम कर, राम राम करदा रहूगा कक्ख नहीं होना, राम राम करदे छुड़की जा, उसलै आप कुछ ही करते करते अपने आप की साह ऊपर ले जाना, तो ध्यान च अपना मस्त हो जाना, तो गड़म डिग्गी जाना। जोल्लै रानी तुगी खाना खान आंदी ना, तो रानी का सामना पिंजरे पर तू बैठा होगा, वो जिसलै गा तू अंदर राम राम करते करते शाम तो उनके ऊपर ध्यान लाइए गड़म डिग्गी अपना थल्ले। आई रानी चूड़ी पाई जो उन्हें रखी, करते 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 ऊपर ध्यान च उन्हें आख्या मतलब साह भी रोकी लाया, उन्हें साह रोकया गड़म करिए डिग्गी पे। रानी लगी दिखन, उन्हें आख्या तोता मरी लगता है, वह साह भी उन्हें रोकी लिया। हूँ क्या करे, हूँ मरी रहा तो कोई थोड़े कर रखता है, चाहे साह रोका तो चाहे नहीं रोका। उन्हें अपने जेड़े उहदे सेवादार है उत्थे उन्हें फौरन बुलाया, तोते की चादर चुदर फर्स्ट क्लास रेड़ो, इसी ऊपर रखो तो जाओ तो बाहर डुबी जाओ, ये मरी है। उन्हें इं जियां उन्हें सनाया था तो इं किया, तो उन्हें लीए जो बाहर से जो उन्हें देखा कि हूँ महल को बाहर आ, वो उपरा तो चुक्किए जा रहे चीज़ मुर्दे ही लेंदे चुक्किए, उन्हें उपरा गए देखा कि ऐसा कोई नहीं, उन्हें मारी डुआरी नठी है। कहते हैं मुक्ति मिलती है किसी भी शब्द से, युक्ति के बिना नहीं। उसने कहा हाँ मुक्ति गुरु दिला सकता है, राम राम नहीं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ करने के पीछे उसका कोई कायदा नहीं है, सिस्टम नहीं है, और जिसको पता नहीं है तो सारी उम्र तो जोम कर लाते रहो। हाँ फिर उन्हें क्या लोहे का पिंजरा छुड़की आना, अज तो 10 लाख रुपया 10 करोड़ हो गया कल, फिर सोने का महल बना लाओ, और चरोड़ा शुरू कर दो, सोने के भांडे ले लो, लेकिन खलासी नहीं होनी। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट वाणी में कहता हूँ कि शब्द नाम की कमाई के बाद युक्ति से मुक्ति होगी, वो स्वयं गुरु के किसी के पास ताकत नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि गुरु ही एक ऐसी महान शरीरधारी शक्ति है जो किसी को भी मुक्त कर सकता है, जो समर्पण में रहता है। बहाना पैसा चलता है, बहाना शोहरत चलती है, बहाना पद चलता है, वहाँ सरल भाव चलता है, सरलता, और उस सरलता से ही हम अपने आप को अपने आप से ही जोड़ सकते हैं। तो इसलिए भजन सत्संग का जो मैं कहता हूँ, वाणी को समझने का प्रयास करो और उस पर चलो, खाली समझ कर काम नहीं चलेगा। मैंने जो बोला इसी को आपने भी रट लिया, रटना तो वो तोता भी राम राम रट के बोलता था। महल तो मिल सकता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है
इसको मैं कहता हूं कि सबको स्वतंत्र करो। तो स्वतंत्र करने के लिए इस देश में कितने ही तुम्हारे धर्म हैं तथाकथित, कितने ही संप्रदाय हैं तथाकथित, जब तक एक धर्म एक नाम नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती, दुनिया समृद्ध भी नहीं हो सकती। समृद्ध हो जाएगी भी तो झगड़े रहेंगे। अब अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, कहाँ कहाँ चाइना, कहाँ कहाँ लड़ाई, दूसरों के एरिया भी कब्जा कर रहा है। चाइना कहाँ बैठा है, कहाँ से कहाँ वो आगे, पहले पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, वियतनाम, कितने देशों में झगड़े। समृद्ध होना काफ़ी नहीं है, लेकिन समृद्ध होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जागो। नॉलेज इज ए पावर व्हेन यू आर सेल्फ-राइज्ड। नॉलेज इज एब्सोल्युटली ट्रुथ व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एविडेंस। सत्संग कोई वो हुआ नहीं है, सिंपल रास्ता है। सिंपलिसिटी में जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ओ